नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। संडे को हम जो हमारे बचे हुए करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 26 जून का बचा हुआ है एंड 2 जुलाई का बचा हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और अभी नेक्स्ट 2 वीडियो में हम 26 जुलाई जून एंड 2 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियोस हैं ये प्रीलिम्स और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी करना, कि हम जो नेटवर्क चेन बना रहे हैं बायोफ्यूल्स की, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों। आपने एक चीज़ सुनी होगी, आईफोन में एक होता है सिरी, तो वो आप जो कहोगे वो ओपन कर देता है, ठीक है। या आपका नेटफ्लिक्स बहुत सारा डाटा अपना अपलोड करता है और इकट्ठा करता है, वो भी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है कि कौन किस चीज़ को कितना देख रहा है, किस आईडी से ये अपलोड हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन इसको कितने आर वॉच आर कर रहा है। और अभी आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी दोस्तों कि एक एलेक्सा, हेलो एलेक्सा करके एक वो है, तो आप सर्च करिएगा एलेक्सा, तो वो आप जो कहोगे वो प्ले कर देगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो कंटेस्ट ये है कि आईआईटी हैदराबाद ने इस चीज़ को रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अच्छे से नेटवर्क बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं, कि बायोफ्यूल की जो चेन है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बायोफ्यूल क्या होते हैं, ये नॉन फूड सोर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोमिसिंग सोर्स है कार्बन न्यूट्रल रिन्यूएबल एनर्जी का। मतलब इनसे से कम कार्बन पोल्यूशन होता है और सबसे रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है ये। सेकंड जनरेशन सोर्स हैं। सेकंड जनरेशन क्या होते हैं, जो इंक्लूड होते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट से बायोफ्यूल बने, स्ट्रॉ, हे, वुड, इन सब चीज़ों से जो बायोफ्यूल्स बनते हैं उन्हें सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। इसमें फूड सोर्सेज इंक्लूड नहीं होते हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। और नेक्स्ट क्या है, इसमें कंप्यूटेशनल मेथड यूज होगा, जिसमें जो फ्यूल सेक्टर है अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस फैक्टर पे डिपेंड है, किस चीज़ों की हमको ज़रूरत है दोस्तों। इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और जो सेल होगी हमारी बायोफ्यूल की उससे रेवेन्यू जनरेशन होगा। और कार्बन क्रेडिट क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई देश कम कार्बन पोल्यूशन करता है, तो जो देश ज़्यादा कार्बन पोल्यूशन करेगा वो उस देश को क्रेडिट देगा। तो ये सब चीज़ें, बड़े देश में ज़्यादा कार्बन पोल्यूशन होता है क्योंकि फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इस वजह से ज़्यादा कार्बन पोल्यूशन होता है। तो इसमें यही बात कही गई है कि इससे हमारे रेवेन्यू में फ़ायदा होगा और कार्बन पोल्यूशन कम होगा। लीडर रिसर्चर कौन है इसके, डॉक्टर किशले मित्रा, ठीक है। मशीन लर्निंग टेक्निक यूज होंगी इसमें। मशीन लर्निंग का मतलब है कि वो खुद बता देंगी कि क्या ग्राफ चल रहा है, कितनी नीड है, किस एरिया में ज़्यादा सप्लाई हो रही है, सब कुछ मशीन लर्निंग के थ्रू होगा, टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा दोस्तों। इसमें लिखा है कि मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जो पूरा डाटा कलेक्ट करती है और उसको पैटर्न को बनाती है और अपने आप अपडेट भी ऑटोमेटिकली हो जाती है दोस्तों। कंक्लूजन क्या है, टेक्नो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एनालिसिस हो पाएगा कंट्री में और मल्टी लेयर सप्लाई चेन एक नेटवर्क डेवलप्ड हो पाएगा, जिससे कार्बन भी कम हो, एमिशन भी कम होगा और हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च करा गया है। क्या कंटेस्ट है देखते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रेरक दौड़ सम्मान अवार्ड, इसमें क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, इसमें 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्जवल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही एस्पायरिंग सिटीज या स्टेट दोस्तों। तो इसमें टॉप 3 सिटीज को इन कैटेगरीज में चुना जाएगा। कौन कौन से इंडिकेटर को ध्यान में रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि इंडिकेटर्स बताइए स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के, ठीक है। और इसमें पॉइंट डाल दिए जाएंगे और एक पॉइंट अलग होगा, वो आपको एलिमिनेट करना होगा। तो क्या क्या पॉइंट है, उस सिटीज को देखा जाएगा जो वेस्ट को वेट, ड्राई और हजार्ड कैटेगरी में अलग अलग सेपरेट करती हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे 2
डस्टबिन रखे रहते हैं, एक में ड्राई होता है लिखा हुआ, एक में वेट होता है। मतलब जो गीली चीजें हैं वो आप इसमें डालिए, जो आपकी सूखी आपका गार्बेज है वो आप इसमें डालिए, और एक हजार्डियस मटेरियल जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सब चीजें आप अलग डस्टबिन में डालिए। और कौन सी सिटी या स्टेट अच्छे से वेस्ट जनरेट का जो प्रोसेस है उसको कर पा रही है, सेकंड ये है। थर्ड ये है कौन सी सिटी एंड स्टेट रिसाइकिल कर पा रही है। भाई जो उत्पादन हो रहा है उसको रिसाइकिल करके फिर से तो लगाना है ना कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो कौन सी सिटी और स्टेट अच्छा कर पा रही है उसको रैंकिंग में हाई रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेस पे कौन सी स्टेट और सिटी काम कर रही है। और फिफ्थ पॉइंट ये है जो आपका गार्बेज आ रहा है वो कितना लैंडफिल्स तक जा रहा है। लैंडफिल्स तक तब तक जाएगा जब सप्लाई अच्छी होगी लॉजिस्टिक की, कि भाई ट्रक्स हैं और वर्कर्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, नगर निगम के, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कूड़ा उठा रहे हैं और लैंडफिल्स तक लेके जा रहे हैं। तो पूरा एक टीम वर्क हमें करना जरूरी है जिससे पॉल्यूशन भी कम हो और आजकल जो डिजीजेस हैं वो भी कम हो दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट ये है उन सिटीज को देखा जाएगा जिसमें सैनिटेशन स्टेटस अच्छा है। सैनिटेशन स्टेटस का मतलब कि टॉयलेट्स ये सब सुविधा उपलब्ध है सबके लिए या नहीं, या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे टॉयलेट्स हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी दोस्तों। तो इसमें कहा गया है कि इंटीग्रेटेड एसबीएम अर्बन मिस पोर्टल पे ये सब चीजें उपलब्ध होंगी, पोर्टल बना दिया गया है। इसमें साफ एम है हमारा कि हमको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इनिशिएटिव लेने हैं डिजिटल मेथड पे, और जो हमें एक यूनिफाइड वे में काम करना है, और हैजल फ्री मतलब कि ज्यादा लोड ना पड़े और चीजें व्यवस्थित तौर पर अपने काम होते रहें। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण का हमारा पूरा एक मेथड है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है लॉन्च ऑफ कोवैक्सिन टू बी फास्ट ट्रैक फॉर पब्लिक यूज। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनी होगी, एक दो दिन पहले, कि 15 अगस्त तक कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी, तो उसका नाम है कोवैक्सिन। ठीक है दोस्तों, ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है अभी, लेकिन इसके ह्यूमन ट्रायल्स बचे हैं अभी। बस मान के चलिए कि जो डिपार्टमेंट है, जो बायोटेक है, भारत बायोटेक, उसने बनाई है, अभी ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। तो क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, इसका नाम कोवैक्सिन है। किसके द्वारा डेवलप करी गई है? हैदराबाद में एक बेस्ड वैक्सीन एंड थेरेप्यूटिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है भारत बायोटेक। इसमें क्या है, हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी डेवलप्ड है इनके अंदर, भारत बायोटेक के अंदर BSL 3 बायो सेफ्टी लेवल 3 नॉर्म्स अप्लाई हो चुके हैं इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर। और ये दोस्तों फर्स्ट इंडिजीनियसली कोविड-19 की वैक्सीन है। इंडिजीनियसली का मतलब है कि भारत के अंदर बनी हुई है, ठीक है, जिसको हमने पहली बार अप्रूव करा है। कोविड-19 अभी आया है, लेकिन पहली ऐसी वैक्सीन बनी है जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूव करा है। इससे पहले जो बनी वो ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूव्ड नहीं हुई क्योंकि उनमें कमियां थी, ठीक है। अप्रूव्ड कौन करता है? DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव करा है फेज फर्स्ट के लिए एंड फेज सेकंड के लिए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। प्रोसेस क्या है लॉन्च ऑफ कोवैक्सिन का? जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने 12 इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया है कि क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे कोवैक्सिन के। दोस्तों हमें ट्रायल करने जरूरी है, क्या पता आपने कोई ऐसी चीज बना दी है जिससे ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो बंदे को मान लो कोविड-19 से तो ठीक कर दे, लेकिन किसी और बीमारी से ग्रस्त कर दे, तो वो भी बेटर नहीं है सोसाइटी के लिए। तीसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि हमने ज्यादा ऐसी चीज उसमें अप्लाई करी है क्लिनिकल ट्रायल में, हम क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते हैं और डायरेक्ट ह्यूमन के तरफ अप्लाई कर देते हैं, तो उससे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें दिक्कतें क्या हैं और एकदम से बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है कि जब इसका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा तो ICMR टारगेट कर रही है कि 15 अगस्त तक ये लॉन्च हो जानी चाहिए कोवैक्सिन दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, DGCI ने अप्रूव करा है जाइडस हेल्थकेयर कोविड-19 की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए। ये दूसरी है, कोवैक्सिन के बाद ये दूसरी वैक्सीन है जाइडस हेल्थकेयर कोविड-19 वैक्सीन, जिसको DCGI ने अप्रूव करा है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, DCGI ने अप्रूव करा है अहमदाबाद बेस्ड एक कार्डिला
हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी है, उस जाइडस हेल्थ केयर नाम है उसका, फेज 1 एंड फेज 2 के लिए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन्होंने भी एक कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। ये लिखा है कि सेकंड इंडिजीनियस डेवलप्ड वैक्सीन है ये कोवैक्सीन के बाद। कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने दोस्तों। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को वैक्सीन के द्वारा ठीक करा जा सकता है और ये एक पूरा मार्केट भी है दोस्तों। अगर हम वैक्सीन बनाते हैं तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात लिखी गई है कि एनिमल स्टडीज में ये सक्सेसफुल हो गई है, अब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंटेस्ट बताता हूं, कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसका क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, ABC ए, वो कोई वैक्सीन बनाती है कोविड-19 की, ठीक है। अब उसने तैयार कर ली अपने बेस पर कि भाई हमने ये तैयार करी है। अब ये जो है ये एनिमल ट्रायल के पास जाएंगे कि मतलब इनका जानवरों पे ट्रायल होगा, जितनी दिन तक ये चाहते हैं कि हाँ इतने दिन तक हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोस्टली माउस पे ट्रायल होता है दोस्तों, चूहे पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, माउस पे ट्रायल हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद होगा कि DCGI इसको एनिमल ट्रायल के लिए भी अप्रूव करता है, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूव करेगा, फिर ह्यूमन पे ट्रायल्स होंगे और ह्यूमन पे ट्रायल्स होंगे। फिर अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है वर्ल्ड लेवल पे भी, इंटरनेशनल, फिर इसका आपको IPR लेना पड़ेगा। IPR क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि भाई इस दवाई पे भारत बायो ए कंपनी का अधिकार है, यही इस दवाई को बनाएगी 20 साल तक, ठीक है। 20 साल के लिए IPR होता है दोस्तों। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई उसकी चलती है। तो जाइडस हेल्थ केयर के बारे में लिखा हुआ है, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड और जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड एक ही कंपनी है। हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात, फाउंड हुई है 1952 रामाबाई पटेल के द्वारा और जेनरिक ड्रग्स मेडिसिन की लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया के अंदर। जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं? जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स। जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं दोस्तों? जो इंडिजीनियसली बनते हैं और ये सस्ते भी होते हैं ब्रांडेड से, लेकिन लोग तब भी ब्रांड की तरफ जाते हैं और ये फायदेमंद भी उतने ही हैं जितने ब्रांड के हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ब्रांडेड ड्रग्स का ही करते हैं, क्योंकि उनका जो उनका कनेक्शन होता है मेडिकल उसके साथ, मेडिकल मैन के साथ, जो मेडिकल होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो इस वजह से वो ब्रांडेड करते हैं। लेकिन हमें जेनरिक मेडिसिन यूज करने चाहिए, इससे इंडिया का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और आगे भी हम बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल में बहुत सस्ते मेडिसिन मिलती हैं, वो जेनरिक ड्रग्स होते हैं दोस्तों, सस्ते होते हैं और इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। एपकॉस मतलब आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्स सर्विसेज, इन्होंने करप्शन को कम करने के लिए प्लेसमेंट में 2-3 चीजें लॉन्च करी हैं। क्या क्या है देखते हैं। वैसे स्टेट गवर्नमेंट का पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट PCS के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये न्यूज़ डाल देता हूं जिससे उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन जो UPSC करते हैं वहाँ पर बहुत कम आता है स्टेट गवर्नमेंट का। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 18 अक्टूबर 2019 को एपकॉस, ये क्या है? इन नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अंडर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट किया था। अब एम क्या है कि हम ट्रांसपेरेंसी ला सकें, करप्शन और नेपोटिज्म खत्म कर सकें। क्यों? मान लीजिए कोई HR है किसी कंपनी में, वो अपने किसी रिलेटिव को जिसने BTech कर रखा है, MBA कर रखा है, उसी को लगा ले, तो ये नेपोटिज्म है। उस बंदे के अंदर क्वालिटी भी तो होनी चाहिए यार, तभी तो आप रखोगे। तो ये सब चीजें हम खत्म कर सकें। नीट क्या है? जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आउटसोर्स एम्प्लॉय का, ठीक है, उसको हम इंक्रीज कर सकें और उनकी जो सैलरीज हैं हम डिले ना करें, अच्छे से दे सकें, और जो ब्राइब डिमांड करी जाती है जॉब को लेने के लिए वो भी खत्म कर सकें। सिग्निफिकेंस सिंपल है, जो रिक्रूटमेंट है आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज का आंध्र प्रदेश में वो ऑनलाइन होगा। जितनी भी चीजें ऑनलाइन होगी उतना करप्शन कम होगा, लेकिन फिर भी कुछ कागजी काम तो होते हैं सरकारी, वो तो रहने ही रहने हैं हमेशा के लिए, ठीक है। जो सैलरी है आउटसोर्स एम्प्लॉयज की वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाएगी, ठीक है, किसी के थ्रू नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है फिट है तो हिट है। ये फिट है तो हिट है इंडिया, एक कंपेन चल रहा है, देखते हैं क्या कंटेस्ट है।
ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्कूल के जो चिल्ड्रन है उनको मोटिवेट करा जाए, इंस्पायर करा जाए कि फिट है तो हिट है इंडिया, जिससे हेल्दी रहे, फिट रहे और स्पोर्ट्स के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंस को, उनके फेलियर स्ट्रगल को वो दिखाएंगे, जिससे क्या कहते हैं वो इंस्पायर होंगे फिट रहने के लिए, और फिटनेस टिप्स को शेयर करा जाएगा और स्ट्रीम लाइव होगा इसका डीडी स्पोर्ट चैनल पे, टेलीविजन, और फिट इंडिया चैनल जो फेसबुक है, यूट्यूब पर है, माय गवर्नमेंट एंड एड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके ऑफिशियल पेज पे। दोस्तों गवर्नमेंट फिटनेस के लिए बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि यूथ तभी आगे तक सफलता दे पाएगा कंट्री को जब वो फिट रहेगा, उसकी बॉडी फिट रहेगी, ठीक है, और माइंड फिट रहेगा। तो ये 14 जुलाई के करंट अफेयर 4 जुलाई के करंट अफेयर्स थे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियोस में हम 26 जुलाई के एंड 26 जून एंड 2 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।